दुनिया की एक सच्चाई है, एक दुश्मन अपने दुश्मन को गिराने के लिए पड़ोसी को आधार बनाता है, उसे पुटलाने फिसलाने के लिए नए नए ऑफर देता है। अब यही काम ट्रंप के टैरिफ से तिलमिलाया बैठा ड्रैगन भी कर रहा है। चीन ने ट्रंप के टैरिफ युद्ध से निपटने के लिए भारत से उसका साथ मांगा है। दरअसल दुनिया भर में अमेरिकी की तरफ से जो टैरिफ का युद्ध छेड़ा गया है, उसके परिणाम कुछ खतरनाक ही देखने को मिल रहे हैं। खासकर अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद सख्त नजर आ रही हैं। बदले में चीन भी अब अमेरिका को खुली चुनौती देता नजर आ रहा है। साथ ही चीन अब उन देशों से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है जिसके साथ चीन के अच्छे रिश्ते नहीं हैं। जानकारों का ऐसा मानना है कि ये सब कुछ अब अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए ड्रैगन कर रहा है। चीन ऐसे देशों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है जिसके अमेरिका के साथ अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं। खासकर भारत को लेकर चीन यही संकेत दे रहा है। यूएसए का टैरिफ अटैक, ड्रैगन को आई भारत की याद। अप्रैल को अमेरिका ने चीनी आयातित प्रोडक्ट्स पर 34% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद ड्रैगन मानो तिलमिला उठा है, क्योंकि अमेरिका में दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही चीन पर 20% टैरिफ लगा दिया गया था, जबकि बीते बुधवार को अमेरिका ने चीन पर 34% और टैरिफ लगा दिया है। इस हिसाब से चीन पर कुल अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 54% तक हो गया है, जो कि भारत पर लगे टैरिफ के मुकाबले दोगुना है। यानी अमेरिका ने भारत के मुकाबले चीन को डबल झटका दिया है। हालांकि चीन भी अमेरिका पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। फरवरी 2025 में जब ट्रंप प्रशासन ने चीन पर 20% टैरिफ लगाया था, तो अगले दिन ही चीन ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। अब एक बार फिर चीन ने टैरिफ का बदला टैरिफ से लेने की धमकी दी है। साथ ही चीन ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता है और चीन भी अपने हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन अमेरिका से एक तरफा टैरिफ को तुरंत हटाने और व्यापार मतभेदों को बातचीत के माध्यम से हल करने की अपील करता है, लेकिन इस बार ड्रैगन अमेरिका के खिलाफ गोलबंदी करने में भी जुट गया है। बता दें कि यूएसए का टैरिफ वॉर, बदले की आग में ड्रैगन। अमेरिका ने सबसे पहले चीन पर 10% टैरिफ की घोषणा की थी, जिसे बाद में दोगुना करके 20% तक कर दिया गया था, जिससे चीन ने अमेरिकी आयात पर 10 से 15% तक अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया था। साथ ही चीन ने 25 अमेरिकी फर्मों को निर्यात और निवेश प्रतिबंधों के तहत भी रखा था। चिकन, गेहूं, मक्का और कपास जैसे अमेरिकी आयातों पर 15% और सोयाबीन, ज्वार, सुअर का मांस, बीफ, जलीय उत्पादों, फलों, सब्जियों और डेयरी आयातों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इस बीच ट्रंप की टैरिफ वॉर से प्रभावित हुए कई देश एकजुट भी हो रहे हैं। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में एक दूसरे को सहयोग करने पर सहमति भी जताई है। यानी ये देश एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर देंगे। जापान और दक्षिण कोरिया चीन से सेमीकंडक्टर के कच्चे माल को आयात करने के लिए तैयार है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया से चीन चीप उत्पाद खरीदने में रुचि दिखा रहा है। यही नहीं, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत में तेजी लाने की भी योजना बना रही हैं। इतना ही नहीं, नई दिल्ली में भी बीजिंग के राजदूतों के अनुसार चीन ने अधिक भारतीय उत्पादों का आयात करने और व्यापार सहयोग बढ़ाने की अपनी तत्परता भी व्यक्त की है। चीन का ये संकेत अमेरिका को बैकफुट पर धकेलने से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत और चीन के बीच साल 2020 से तनातनी जारी है। दोनों देशों से सैनिकों के बीच सीमा पर संघर्ष के बाद स्थिति बिगड़ी थी, जिसका असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। लेकिन चीन अब भारत के साथ खासकर कारोबारी रिश्ते सुधारने का प्रयास कर रहा है। ये भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कहा कि दोनों देशों को और अधिक निकटता से सहयोग करना चाहिए। चीन ने कहा है कि वो भारत के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स का आयात करेगा। भारत में चीन के राजदूत शो फेई हुंग ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि हम व्यापार और अन्य सेक्टर में व्यावहारिक सहयोग को मजबूत करने और चीनी बाजार के लिए उपयुक्त अधिक भारतीय उत्पादों का आयात करने के लिए भारतीय पक्ष के साथ काम करने के इच्छुक हैं। वहीं एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी की शुरुआत में भारत और चीन ने लगभग 5 साल बाद सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने पर सहमति जताई थी,
जिसका उद्देश्य व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर मतभेदों को सुलझाना था। ये बैठक भारत के टॉप राजनयिक विक्रम मिस्री और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में बैठक में हुई थी। पिछले वित्त वर्ष में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 4% बढ़कर 118.40 अरब डॉलर का रहा था। लेकिन अब इस बार ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चीन अब अमेरिका से इस बार खूब ही खफा है, तो वो भारत का और कितना अधिक फायदा करवाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।